नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करूंगा। कैसे आप हिमाचल ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, जिसके तौर पर आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ यानी रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा। तो आप इस केस में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है किसी ब्रांच में आपसे 1 या 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी मांगे जाए। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आप किसी भी दूसरे बैंक की तरह आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर हिमाचल ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे ये देख लेते हैं। तो ये फॉर्म का पहला पेज है। तो सबसे ऊपर आपको बीओ के आगे ब्रांच का नाम लिखना है, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जोगिंदर लिख लिया है। इसके नीचे आपको उस ज़िले का नाम लिखना है जिसके अंदर ये ब्रांच आती है। तो मैंने यहाँ पर मंडी लिख लिया है। अब आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है उसके आगे टिक करना होगा। आप सेविंग, करंट, एफडी वगैरह जो भी है वो आप ओपन करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेविंग के आगे टिक कर लिया है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है वो टिक किया है, तो इसके नीचे ये जो डिटेल है ये कोई भी मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट वगैरह के केस में ही भरनी पड़ती है। तो ये सारा खाली छोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम आएंगे इस पेज के। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर यानी अपनी डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे ऊपर आपको प्रीफिक्स अपना टिक करना है और यहाँ पर अपना नाम जो है वो लिख लेना है। फर्स्ट नेम ऊपर, इसके बाद लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम आपका कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कितने साल के आप हैं वो अपनी उम्र आप ईयर्स में लिखेंगे, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं उसके आगे टिक करेंगे। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे सेकंड अकाउंट होल्डर की डिटेल मांगी जा रही है। अगर आप सिंगल ही अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो ये चीज़ आपको खाली छोड़नी है। इसके बाद थर्ड अकाउंट होल्डर का भी जो ऑप्शन है वो खाली छोड़ देना है। इसके नीचे आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है। क्योंकि आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल आएगा, तो इंडिविजुअल के आगे आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपका मोड ऑफ ऑपरेशन भी सिंगल ही आएगा, तो आपको सिंगल के आगे ही टिक करना है। बाकी जो है जॉइंट अकाउंट वगैरह के केस में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके बाद अगर आप माइनर हैं तो आपको यस टिक करना है, यानी आप 18 साल से छोटे हैं। अदरवाइज़ आप नो पर टिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नो पर टिक कर लिया है। क्योंकि आप माइनर नहीं हैं तो गार्डियन की डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी, तो आपको ये खाली छोड़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है कि आप एटीएम कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर के आगे आप जो है अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर आप हैं तो आपको यहाँ पर ए के आगे अपना नाम लिखना है। अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो दूसरा अकाउंट होल्डर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन जो है वो खाली रहेंगे, क्योंकि आप नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो अकाउंट नंबर तो अभी आपको बाद में मिलेगा, तो ये खाली रहेगा। इसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसे पासबुक अगर आपको चाहिए तो आप टिक करेंगे, चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप उसके आगे भी टिक करेंगे, और स्टेटमेंट पर आप अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो उस पर टिक करेंगे, और किस मीडियम से आप लेना चाहते हैं। आप अपने जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पर लेना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस पर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो उस पर टिक करेंगे। अदरवाइज़ आप ईमेल पर टिक करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और इन चीज़ों के आपसे जो है वो पैसे चार्ज किए जाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ एडिशनल जो फैसिलिटीज़ है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें टिक कर सकते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और एसेट इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वाई यानी यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पर टिक करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके होती है, तो इसके आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस काटे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म डिपॉजिट करेंगे बैंक में, और यहाँ पर प्लेस यानी जिस ब्रांच में आप करेंगे आप उसी का नाम लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको साइन करने हैं, क्योंकि आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर है तो एक के आगे आपको टिक करना है, बाकी ऑप्शन आपको खाली जो है यहाँ पर छोड़ने हैं। अब इसके बाद अगला पेज देखते हैं। तो अगले पेज में जो है आपको माइनर की डिटेल मांगी गई है। तो आप माइनर नहीं है तो ये डिक्लेरेशन आपके किसी काम की नहीं है, तो ये आप पूरा खाली छोड़ेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उस केस में वैलिड है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये भी आपके केस में खाली रहेगा। ये उस केस में भरा जाएगा जब जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये आपके केस में खाली रहेगा। तो अब हम अगले पेज पर चलते हैं।
यहाँ पर दोबारा से अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर प्रीफिक्स सेलेक्ट करके अपना नाम लिख देना है। नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सेल्फ लिखना है। कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर अभी आपको मिलेंगे तो ये खाली छोड़ना है। नीचे आपको पहले बॉक्स में अपने साइन कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है पहला जो बॉक्स है यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो एक अटैच कर लेना है। नीचे जो है ये ऑफिस यूज़ के लिए है तो ये पूरा खाली छोड़ेंगे आप। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे फॉर्म नंबर 60 की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। फॉर्म 60 उस केस में आपका वैलिड होता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आप इसको भर सकते हैं। ये भरना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आप टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, यहाँ पर आप नो लिख देंगे। इसके बाद आपको जो है अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट और प्लेस लिखनी है। बाकी जो वेरिफिकेशन के ऊपर होता है ये आप नहीं भी भरेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। इसके नीचे ठीक फॉर्म नंबर 61 दिया गया है। ये फॉर्म नंबर 61 जो है उस केस में आता है जब आपकी जो इनकम है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होती है, यानी सिर्फ आप खेती बाड़ी से ही पैसा कमाते हैं और बाकी आपका कोई इनकम सोर्स नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम आपकी आती है तो आप उस केस में ये फॉर्म नंबर 60 की तरह ही भरेंगे, अदरवाइज इसको आप जो है वो खाली छोड़ देंगे। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म DA1 दिया गया है जो कि नॉमिनेशन का फॉर्म होता है। तो नॉमिनेशन आपको जब भी अकाउंट ओपन करवाते हैं वहाँ पर रजिस्टर करवाना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है रेजिडेंट ऑफ में, यानी आप पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके नीचे BO के आगे आपको ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। उसके नीचे आपको जो नॉमिनी है उनकी डिटेल्स देनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं, तो मैं सेविंग करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने SF लिख लिया है, यानी सेविंग फंड अकाउंट। अगर यहाँ पर आप खाली भी छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट नंबर खाली ही छोड़ना है क्योंकि आप नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नॉमिनी का नाम, जो आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आप लिखेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, उनके साथ जो अकाउंट होल्डर है उनका क्या रिलेशन है, जैसे स्पाउस है, मदर, फादर, सन वगैरह, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको तभी लिखनी है जब आपके जो ये नॉमिनी है ये माइनर है, यानी 18 साल से कम है, तो उस केस में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी उनकी लिखनी होगी, अदरवाइज आपको ये खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर अगर आप माइनर को अपना नॉमिनी बनाते हैं तो उस केस में उनका एक गार्डियन भी यहाँ पर अपॉइंट करना होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और यहाँ पर नॉमिनी आप अपने बच्चे को, बेटे बेटी को बना देते हैं। वो 18 साल के नहीं हैं तो यहाँ पर उनका एक गार्डियन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। जब तक वो 18 साल के नहीं हो पाते तब तक उनका गार्डियन एक यहाँ पर रहेगा। तो आप उस केस में अपने स्पाउस को, यानी अपने पति पत्नी को जो है यहाँ पर उनका गार्डियन जो है अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन ये है। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर डेट डालनी है जिस डेट में आप फॉर्म डिपॉजिट करेंगे, और यहाँ पर प्लेस आपको लिखना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट के आगे अपना सिग्नेचर कर देना है क्योंकि आप सिंगल अकाउंट होल्डर है। इसके नीचे आपको विटनेस मांगे जा सकते हैं। अगर आप जो माइनर है उनको नॉमिनी बना रहे हैं तो ये आपसे अगर बैंक मांगेगा तो आपको भर दे, किसी के साइन करवा लेने, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं अगर बैंक आपसे नहीं मांगता है तो। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये खाली रहेगा आपका। अब इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म DA2 दे दिया गया है, जबकि इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये जो DA2 फॉर्म होता है ये नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए होता है। ये उनके लिए होता है जिनका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है और वो अपना नॉमिनी जो है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इस फॉर्म की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे फॉर्म DA3 दिया गया है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये DA3 जो है DA2 के बाद काम आता है जब आप नॉमिनी कैंसिल करते हैं और नया नॉमिनी आप अपॉइंट करते हैं, तब आपका फॉर्म DA3 जो है वो भरा जाता है। तो ये पेज पूरा आपको खाली छोड़ देना है। हो सकता है जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाए तब आपको फॉर्म में ये वाला फॉर्म जो है वो देखने को ना मिले, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये काम का है ही नहीं। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर यानी अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे, एज कितनी है आपकी ईयर्स में वो लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन आएगा तो आप इंडियन लिखेंगे। रिलीजन आपका जो होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी है।
स्टेटस के आगे आपका जो भी अप्रोप्रिएट आपके केस में होगा वो आप टिक करेंगे। यहाँ पर आपका अगर कोई केस नहीं है तो आप अदर में लिखेंगे। अदर को यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए नहीं कहा गया है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये आपको तभी लिखना मैंडेटरी है जब आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये भी आप खाली छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आपको आपका एड्रेस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपका एड्रेस का टाइप कौन सा है। आप उसको खुद ओन करते हैं, पेरेंट्स का है, या फिर आप रेंट पर रहते हैं, या आपको आपकी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको टिक करके नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आपको नीचे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका सेम है तब भी आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। तीसरे नंबर पर आपसे ऑफिस या बिजनेस का एड्रेस मांगा गया है। तो अगर आपका कोई एड्रेस है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप माइनर हैं या नहीं, तो यहाँ पर मैं नो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम माइनर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ना है, यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप स्टाफ मेंबर हैं या किसी स्टाफ के कोई रिलेटिव है, तो यहाँ पर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम नहीं हैं तो हमने तो नो पर टिक किया है, तो ये हमें बिल्कुल खाली छोड़ना है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछी गई है, तो आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके आगे टिक करेंगे। इसके बाद अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे टिक करेंगे। टोटल एनुअल इनकम कितनी आपकी है उसके आगे आप जो है वो टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, तो अगर आप भी स्टूडेंट टिक करते हैं तो आप स्टूडेंट की तो कोई इनकम होती नहीं है, तो आप अप टू 20,000 लिख सकते हैं, क्योंकि वो फैमिली फंड्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। नीचे जो है ये बिजनेस के केस में है, तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं करते हैं, तो ये फॉर्म्स की जो है आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर नो पर ही टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, तो आप अगर सिंगल है तो सिंगल पे टिक करेंगे और ये या फिर आप खाली छोड़ देंगे। अब अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करेंगे और यहाँ पर अपने स्पाउस की, पति या पत्नी की जो इन्फॉर्मेशन है आप पूरी फिल करेंगे। अगर आप उनका इस बैंक में कोई अकाउंट है तो आप उनकी अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं अगर है तो, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। नीचे टैक्स की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है, आप टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस पर टिक करके उसके आगे अपना पैन नंबर यहाँ पर लिख दें। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आपने प्रूफ अटैच किया होगा, यस पर टिक करके उसको आप टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पैन कार्ड टिक किया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी सेम आपको ऐसे ही करना है, यस पर टिक करके जो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने अटैच किया होगा वो आप टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड किया था, तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने एनी अदर पर टिक करके उसके आगे आधार कार्ड जो है वो लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका हिमाचल ग्रामीण बैंक के साथ पहले से कोई रिलेशनशिप है, पहले से आप कोई डील कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई लोन, एफडी या करंट अकाउंट वगैरह कुछ इस बैंक के साथ चलता है, भले ही वो दूसरी ब्रांच में हो, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दे देनी चाहिए, क्योंकि आप सेम ही बैंक के साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपसे अदर बैंक की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि क्या आपका किसी अदर बैंक के साथ कोई रिलेशनशिप है। तो अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको दूसरे बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़े, तो आप इसको नो पर टिक करके खाली छोड़ सकते हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब ये इस फॉर्म का लास्ट पेज है और यहाँ पर हमसे लोन्स, एसेट्स वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि आपको किसी दूसरे बैंक की अपनी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी चाहिए। तो मैं तो इसको खाली छोड़ूंगा और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे खाली ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आपको किसी बैंक के साथ इसको शेयर करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोई दूसरा पर्सन इस बैंक के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आप यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप खुद से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लिखने का मतलब नहीं बनता, आप इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि ये मैंडेटरी है भी नहीं। यहाँ पर आपसे फैमिली की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि आप अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दें, पर आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली ही छोड़ें। नीचे आपसे पूछा गया है कि आपका कोई रिलेटिव क्या अब्रॉड में सेटल है, तो अगर है तो आप यस पर टिक करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, पर मैं यहाँ पर नो पर टिक करूँगा, क्योंकि मेरे केस में है भी नहीं, और अगर होता भी तो भी शायद मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब लास्ट में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पिछले 3 सालों में कभी विदेश में गए हैं या विदेश में रहकर आए हैं।
तो अगर आप गए हैं तो आप यस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो पर टिक करें अगर आप नहीं गए हैं तो। बस ये आपका फॉर्म है और ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपको अपना एड्रेस और आईडी प्रूफ जो है वो अटैच करना है और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।